इको क्लब का है गार्डनिंग का। यूथ क्लब का है। हर शनिवार को महीने के अंतिम शनिवार को या किसी शनिवार को अगर छुट्टी हो तो सर जिस शनिवार का चयन करेंगे उस शनिवार को हम लोग बैठेंगे, एक बार बैठेंगे ना। और तो बाकी महीने के और दिन में जो प्लानिंग हम लोग करेंगे कि इस महीने में हम लोग को क्या क्या करना है, उसके हिसाब से उस प्लानिंग को पूरा करेंगे। और पूरा करते हुए अंतिम शनिवार को हम लोग बैठ जाएंगे और समीक्षा कर लेंगे कि हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी उसमें से हम लोगों ने कितना पूरा किया। ठीक है, हम लोगों ने कितना पूरा किया इस तरह से प्लानिंग करके और देखेंगे कि क्या होगा। जैसे मान लो कि अगले महीने तो जुलाई समाप्त होगा, तो जुलाई में हम लोग थोड़ा गार्डनिंग वगैरह जो भी किए, इसके बाद अगस्त महीने के लिए प्लानिंग करते हैं। कोई एक एक्टिविटी फिलहाल रखते हैं, एक एक्टिविटी हमको परफॉर्म कराना है अगस्त में। यूथ क्लब का एक अलग एक्टिविटी और इको क्लब की एक अलग एक्टिविटी। हम लोग 2 एक्टिविटी कम से कम करें और उसको ठीक ढंग से प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब उसको लागू करें। और लागू करने के बाद जब फिर अंतिम शनिवार को जब बैठेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने जो किया वो कितना सफल रहा या उसमें क्या कमी रह गई, तो फिर आगे उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे मान लिया जाए कि यूथ क्लब के लिए प्लानिंग है कि हम लोग क्विज का आयोजन कर सकते हैं। क्विज समझ रहे हो, क्विज का आयोजन करें या फिर इसकी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग कर सकते हैं। अब तुम लोग तय करो कि हम लोग कौन सा करेंगे, स्पीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाएंगे या क्विज का आयोजन करवाएंगे। तो कुछ भी मतलब एक कोई एक्टिविटी लेते हैं। अगर हम कैसे करें, अब ये हो गया कि चयन करना है पहले कि क्या करेंगे, अब कैसे करवाएंगे उसको कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे और उसमें क्या क्या करेंगे। जैसे मान लो क्विज कर रहे हैं तो क्विज करेंगे तो कौन सा विषय उसमें शामिल होगा, किस विषय पर क्विज होगा, एक बात होगी ना। ये प्लानिंग करनी होगी ना कि किस विषय पर क्विज होगा, कितने सवाल रहेंगे उसमें, क्विज में हम कितने सवाल रखेंगे, सवाल कौन तय करेगा, सवाल कौन बनाएगा। ठीक है, सवाल की गोपनीयता कैसे रहेगी, ऐसा ना कि सवाल बनाएगा सबको बता देंगे तो सब जान ही जाएगा आंसर अपने से। तो इसका क्या महत्व है। तो ये 3-4 चीजें हैं कि पहले क्विज किस विषय से हो, कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, किस तारीख को कराएंगे, सवाल उसमें क्या क्या होगा, कितने सवाल होंगे। क्विज इस तरह से भी हो सकता है कि मान लो कि टीम बना के भी हो सकता है, सबको क्विज का क्वेश्चन पेपर दे के भी हो सकता है। नहीं मैंने सवाल बना दिए 10 को, अब 10 को सवाल का एगो पेपर हो गया ना। अब इस पेपर का जितना बच्चा क्विज में भाग लेगा उतना कॉपी करा लिया, सबको एक तो बांट दिए। अब सब लोग अपने अपने कॉपी में उसका आंसर लिखेगा और कॉपी जमा हो जाएगी। जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसका पुरस्कार मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को पुरस्कार मिलेगा। एक ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्विज करें तो टीम बना लें। समझ रहे हो ना, मतलब जितने लोग शामिल हैं उसमें हम टीम बना लें। अब टीम में मान लो कि 20 आदमी क्विज में शामिल होना चाहते हैं तो 2-2 आदमी की टीम बना ले, 10 टीम होगी। तो 2 को हम कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब उसने दिया, उसको पॉइंट मिला। अगर कोई जवाब किसी सवाल का नहीं दिया तो वो दूसरी टीम जिसकी बारी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दूसरी टीम को सवाल ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसका आंसर अगर वो दे देता है तो उसको बोनस पॉइंट मिलेगा। फिर उसकी बारी दूसरे नंबर की आएगी, फिर उससे दूसरा जो सवाल पूछना है वो पूछा जाएगा, वो जवाब दे दिए तो उसका पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से 10 टीम बारी बारी से 10 टीमों को जब सवाल जो है वो दिया जाएगा। 1 राउंड या 2 राउंड के सवाल होंगे, 2 राउंड के बाद हम लोग फाइनल करके और जिस टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट करना हुआ उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये तरीका भी हो सकता है कुछ कराने का। एक पहले वाला मैंने कहा कि सबको बांट दीजिए, सब लोग आंसर देंगे, सबकी कॉपी देखी जाएगी, सब ज्यादा मार्क्स वाले को चुना जाएगा।
एक ये हुआ टीम वाइज बना के कर सकते हैं, तो ये दो तरीके हुए। अब ये है कि हम लोग को ये प्लानिंग करनी है कि हम लोग किस तरीके से करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं उसमें कितना क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, कितने क्वेश्चन पेपर का जरूरत पड़ेगी, ये सोचना होगा। ये प्लानिंग कर लेंगे तो सर इस प्लानिंग को कर लेंगे, प्लानिंग करके अब तुम लोगों को शेयर करेंगे, ऐसे हम लोग इसको कराएंगे। अब तुम लोग भी इसमें सुझाव दोगे कि हम लोग ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे ठीक रहेगा या वैसे सर को अंतिम में सर डिसीजन देंगे कि हाँ हम लोग को मतलब कराना है, तो उसका फाइनल स्वरूप क्या है, कैसे कराएंगे, कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा होगा, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। ये हो गया। तो पहले तो तय करना कि क्विज कराना है, कि भाषण प्रतियोगिता कराना है, कि लेख निबंध प्रतियोगिता कराना है, कोई एक प्रतियोगिता पहले चयन यूथ क्लब के लिए। तो भाषण है, क्विज है, निबंध प्रतियोगिता है, कौन सा ज़्यादा तुम लोग को लग रहा है कि ठीक रहे, ज़्यादा अच्छा कौन है? ये लोग को भी अपनी राय देंगे या भाषण? क्लास टीचर अपने क्लास में 2-3 बच्चे 4 बच्चे लोग अच्छे होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम अपने क्लास टीचर से मिल सकते हो और ये कर सकते हो कि हमारा ये भाषण प्रतियोगिता का विषय है, जिसे हम लोग इस दिन आयोजित करने जा रहे हैं, यूथ क्लब के द्वारा हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। हम यूथ क्लब के मेंबर आयोजित करेंगे इस तारीख को। आपके क्लास से जो भी बच्चे इसमें इच्छुक हो, आप स्वयं भी नाम दे सकते हैं, उनसे भी मांग लीजिए और स्वयं क्लास में जाकर ये बताना है। असेंबली में भी बोल सकते हो, असेंबली में, लेकिन क्लास में जाकर जरूर बोलो, क्लास में ना आएगा नाम तो नोट करोगे और वे बच्चे भाषण प्रतियोगिता का प्रतियोगी हो जाएंगे, मतलब उसमें हिस्सा लेने वाले हो जाएंगे। अब जिस दिन प्रतियोगिता होगी उस दिन तुम लोग को आयोजन करना है। आयोजन क्या करना है, उतने ही बच्चों को, जितने बच्चे हैं उतने बच्चे आगे बैठेंगे, बाकी बच्चे जो सुनना चाहे वो भी बैठ सकते हैं पीछे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसमें हिस्सा लिए हुए वो सबसे आगे बैठेंगे। और जो अपने तुम लोग लिस्ट बनाया हो उस लिस्ट के अनुसार तुम ही लोग अनाउंस करोगे और बारी बारी से वे आएंगे और अपना भाषण सुनाएंगे और उसमें 3 शिक्षकों को जज बनाओगे। किसको जज बनाओगे? 3 शिक्षकों को जज बनाओगे। एक शिक्षक तुम्हारे नोडल शिक्षक होंगे जो प्रिंसिपल हैं, और 2 और शिक्षकों का तुम ही लोग चयन करोगे, उनको इनवाइट करोगे कि आपको भाषण प्रतियोगिता हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, उसमें आपको हम लोग जज की हैसियत से आमंत्रित करते हैं, सर आप अपनी सहमति दीजिए। वो अपनी सहमति दे देंगे। अब उन तीनों का पैनल होगा, जिस दिन प्रतियोगिता होगी वो बैठेंगे, उसमें सबका सुनेंगे और पॉइंट कैसे देंगे, इसके लिए एक क्राइटेरिया तय कर लीजिए कि ये बिंदु है, इन भाषण प्रतियोगिता में इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर पॉइंट दिया जाना है। अब कोई बच्चा बोल रहा है, भाषण दे रहा है, तो उसमें वो जितने पॉइंट्स जिनके आलोक में उसका मूल्यांकन करना है, उन बिंदुओं के आलोक में उसने कितना बढ़िया कहा, किन किन बिंदुओं को उसने छुआ, जो पॉइंट के लिए बिंदु निर्धारित हैं, उसमें कौन कौन से बिंदु को छुआ, वो जज करेंगे। वो जज अपना पॉइंट देंगे और तीनों जजों का पॉइंट मिलाया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए होगा तीनों जजों के हिसाब से, तीनों जजों की मार्किंग में जो सबसे टॉप किया होगा वो फर्स्ट होगा, उससे कम वाला सेकंड होगा, उससे कम वाला। ऐसे करो तो लगेगा ना कि हम कोई आयोजन कर रहे हैं, हम लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं। और ये प्रतियोगिता तुम लोग करोगे किस दिन तय करना, जो डेट तय करना वो शनिवार है। सब लोग समझ गए हैं? सब लोग समझ गए हैं? असेंबली में बता लेंगे, जो क्लास तय होगा उस क्लास को सिखा होगा, हम लोग अपने नोडल टीचर और मैं